जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि आने वाले टेस्ट मैचेस में आपको खेलते हुए ना दिखें और हो सकता है संन्यास भी ले लें। भारतीय गेंदबाजी यूनिट का लीडर जसप्रीत बुमराह कुछ ही वक्त में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। जी हां, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह जो भारत के लीडिंग तेज गेंदबाज है, इस वक्त के ज़माने में जब लोग तेज गेंदबाजी देखना कम पसंद करते हैं, उस समय जसप्रीत बुमराह ने एक अपना अलग ही मुकाम बनाया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद ऐसा हो सकता है कि ये भारत का तेज गेंदबाज आपको गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट में करता हुआ ना दिखे। नमस्कार, मैं हूं शांतनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि जसप्रीत बुमराह की जो बॉडी है वो उनका साथ नहीं दे रही। जिस तरीके से उनको बार बार रेस्ट दिया जा रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, और जिस तरीके से उनको एक टेस्ट खिलाया जा रहा है, फिर एक टेस्ट के लिए रेस्ट दिया जा रहा है, फिर एक टेस्ट खिलाया जा रहा है, फिर एक टेस्ट के लिए रेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद में कई सारे क्रिकेट के दिग्गज, कई सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट, जानकार ये मान रहे हैं कि धीरे से अभी जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। तो क्या वाकई में जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट इतनी जल्दी अनाउंस कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा वायरल बयान मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा है कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही है जहां पे जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, और उन्होंने इसके संदेश देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह का करियर अभी अभी शुरू ही हुआ है। अभी अभी हम लोग जसप्रीत बुमराह को भारतीय तेज गेंदबाजी बॉलिंग अटैक का लीडर कहने लगे हैं, और अभी अभी जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छी गेंदबाजी करने में सक्षम है। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों रिपोर्ट्स ऐसे सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं? तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं जसप्रीत बुमराह की इस कहानी पे। जसप्रीत बुमराह ने जब गुजरात से आया हुआ ये लड़का जब क्रिकेट खेलने लगा, जब फर्स्ट क्लास करियर में अच्छा किया, उसके बाद में रणजी ट्रॉफीज खेला और फाइनली मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग लीडर्स ने उसको चुना और मुंबई का सफ़र उनका शुरू हुआ। मुंबई का सफ़र शुरू होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी की, लेकिन हार्दिक पांड्या के वापस आते ही जसप्रीत बुमराह से कप्तानी छीन ली गई। इसके बाद में भी जसप्रीत बुमराह रुके नहीं, उन्होंने टीम इंडिया के लिए लगभग T20I में अपना टॉप रैंक हासिल किया। इसके अलावा ओडीआई में टॉप पोजीशन पे पहुंचे, और टेस्ट क्रिकेट में तो उनका कोई सान ही था नहीं। लेकिन जसप्रीत बुमराह को पीछे खींचने वाली सिर्फ एक ताकत थी, वो थी उनकी इंजरी। बार बार लगातार उनकी कमर से जुड़ी हुई इंजरी हो, पीठ से जुड़ी हुई इंजरी हो, या फिर एंकल ट्विस्ट हो, ये जो दौर था जसप्रीत बुमराह ने बहुत मुश्किल से देखा। इसके चलते जसप्रीत बुमराह ने कई सारे आईसीसी इवेंट्स भी मिस कर दिए, और उसके बाद लोग कहने लगे थे कि बुमराह को अभी शर्म आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया T20 में। जिस समय ये सब चीज़ें हो रही थी, बुमराह के पीठ पीछे उनके फैंस हो, उनके सपोर्टर्स, हर कोई बुमराह को ट्रोल कर रहे थे। उस समय जसप्रीत बुमराह ने मेहनत की और पूरी शिद्दत के साथ में भारत को T20I चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर की रिटायरमेंट के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह रिटायर होने वाले हैं? क्योंकि अभी चल रही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है, उसमें बुमराह एक मैच खेलते हैं, दूसरे मैच में रेस्ट लेते हैं, तीसरी खेलते हैं, चौथी में रेस्ट लेते हैं, और ये जो निरंतर उनका तरीका है ये चलते आ रहा है। और बोला ये जाता है कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, पर क्या वाकई में बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, या फिर बुमराह और शुभमन गिल के बीच में कुछ तनातनी है? शुभमन गिल नए अपॉइंटेड टेस्ट कैप्टन है, और हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार शुभमन गिल के साथ में बुमराह की तीखी झड़प हुई थी जब नए बॉल लेकर बुमराह को बॉलिंग करवाने की बात आ रही थी। बुमराह चाह रहे थे कि पुराने बॉल से उनका बॉल अच्छे से जा रहा है तो नया बॉल ना लिया जाए, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए बॉलिंग कैप्टन जसप्रीत बुमराह की अनदेखी करते हुए शुभमन गिल ने वो बॉल बदलवाई, और उसके बाद में नतीजा आप सबके सामने है। 450 से ज़्यादा रन इंग्लैंड बना चुका है, और जसप्रीत बुमराह को इसी बात का मलाल है कि उन्होंने जब एक बॉलिंग कैप्टन के हैसियत से अपने कप्तान से कहा कि नई बॉल मत लीजिए, पुराना बॉल अच्छा है, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो क्या ये जो ड्रेसिंग रूम रिफ्ट्स है उस वजह से जसप्रीत बुमराह रिटायर हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का इसमें कोई बड़ा रोल नज़र आ रहा है? लेकिन बात इतनी है कि मोहम्मद कैफ ने इसको जब हवा दी, मोहम्मद कैफ जब सामने आए और उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह आने वाले समय में बहुत जल्द टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं,
तो इसके ऊपर में स्पेकुलेशंस काफ़ी तेज़ हो गई है और देखना यह है कि क्या जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर अपना ओडीआई और T20I करियर और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो बिना चिंगारी के ये आग उठी कैसे, और कहाँ से ये शगुफा निकला है कि टेस्ट क्रिकेट को बुमराह अलविदा कह सकते हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह की पीठ की जो इंजरी है वो बार बार सामने आती जा रही है। बुमराह की एंकल इंजरी भी बार बार सामने आ रही है। दरअसल जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, और जिसके वजह से उनके स्पाइन में बहुत ज़्यादा लोड आता है। इस वजह से वो इंजरी प्रोन प्लेयर माने जाते हैं। ऐसे ही एक प्लेयर थे आशीष नेहरा, जो कि पहले अपने प्राइम फॉर्म में हुआ करते थे, लेकिन इंजरी की वजह से उनका करियर बहुत छोटा रह गया। क्या जसप्रीत बुमराह धीरे धीरे आशीष नेहरा बनते जा रहे हैं, और क्या वाकई में जसप्रीत बुमराह इंडियन टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहकर ओडीआई और T20I फॉर्मेट में अपना दमखम दिखाने वाले हैं? अब ये तो स्पेकुलेशंस की बात है, लेकिन अभी आए हुए रिपोर्ट्स के अनुसार कई सारे लोगों का मानना यह है कि बुमराह टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा दिन तक नहीं खेलेंगे। तो क्या इंडिया का इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद हम लोग जसप्रीत बुमराह को आखिरी मैच में ही व्हाइट जर्सी पहने हुए देखेंगे? ये सारी बातें देखने वाली है और सोचने वाली है। लेकिन अब तक के स्पेकुलेशंस पे ना ही जसप्रीत बुमराह, ना ही उनके मैनेजर, ना ही टीम मैनेजर और ना ही फिजियो, इनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। ये सारे स्पेकुलेशंस जो आए हैं ये बाहर से आए हैं, चाहे वो जितने भी दिग्गज हो जिन्होंने ये गेम खेला हो, अपने पीक पे खेला हो, उनके तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि क्या जसप्रीत बुमराह को साइडलाइन किया जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग इसी मुद्दे पर और भी नज़र बनाए रखेंगे और भी अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24।